सिक्किम में सैलाब इतनी तेजी से आया कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस दौरान हजारों मकान बाढ़ में बह गए और पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया। हजारों लोग अब भी अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें आर्मी, वायुसेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ आईटीबीपी की टीमें भी दिन रात जुटी हुई हैं। सिक्किम में तबाही के कारण सेना के 7 जवानों समेत 26 शव बरामद हुए हैं। वहीं लापता 142 लोगों की सेना एनडीआरएफ की टीम खोज कर रही है। इस बीच मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मदद देने का ऐलान किया गया है। सिक्किम में 3 अक्टूबर को बादल फटने से तबाही आई। इस बीच आईटीबीपी के रेस्क्यू ऑपरेशन का एक हैरान कर देने वाला वीडियो भी सामने आया। दरअसल उत्तरी सिक्किम इलाके में 16,000 फीट की ऊंचाई पर बाढ़ की वजह से लगभग 70 लोग 3 दिन से फंसे हुए थे। इन्हें सुरक्षित निकालना बड़ी चुनौती बन गया था। तभी आईटीबीपी के जवान इन लोगों के लिए देवदूत बनकर आए। आईटीबीपी ने रस्सी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी लगभग 70 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बाढ़ और बर्बादी के बीच सेना भी राहत और बचाव काम में जुटी हुई है। राज्य में कई जगहों पर राहत कैंप भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों के इलाज के साथ साथ उनके खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है। खबर है कि लोचन और लांचुंग में 3,000 से ज्यादा पर्यटक भी फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू सेना और वायुसेना के जरिए निकाला जा रहा है। राज्य में तीस्ता नदी में 3 दिन पहले आई बाढ़ से हुई तबाही का मंजर अब भी दिखाई दे रहा है। बादल फटने के बाद तीस्ता नदी इतना विकराल रूप ले लिया कि तेज धार में कई गाड़ियां बह गई। जो बची वो ऊपर तक के मलबे में डूब गई। सैलाब आए 3 दिन बीत गए, लेकिन बर्बादी के निशान अब भी दिखाई दे रहे हैं। मलबा इतना ज्यादा है कि सड़क तो सड़क, मकान भी पहली मंजिल तक दब चुकी है। तबाही के 3 दिन बाद भी सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है। हालात ये हैं कि मलबा जमा होने के कारण लोगों के घरों में गेट भी जाम हो गए हैं। लोग सीढ़ियों की मदद से घर में आ जा रहे हैं। दरअसल अचानक आई बाढ़ से लोगों में हड़कंप मच गया था। जिसके हाथ जो आया उसने वह सुरक्षित जगहों की तरफ बढ़ गया। हालांकि हर कोई खुशकिस्मत नहीं होता, इसलिए कई लोग सैलाब में फंस गए थे। इनमें से 22 जवान भी शामिल थे, जिनमें से 7 के शव बरामद हो गए हैं, जबकि 15 की तलाश अभी भी जारी है। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सेना की उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है जो सैलाब में बह गई थी। लापता लोगों की तलाश और सड़कों में मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हालात पर निगाह रखे हुए हैं। वे लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा और राहत कामों पर निगाह बनाए हुए हैं। इसी तरह की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ एनसीआर।